बचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, सिलसिला बचन नंबर 19। कुल मालिक अडोल यानी एब्सोल्यूट स्टैटिकल कंडीशन, मुतलक स्थिर अवस्था में है। उसको एक जगह से दूसरी जगह वास्ते ज्ञान हासिल करने के जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए कोई चीज दूर नहीं है, क्योंकि वह सब जगह मौजूद है। तुम यहां बैठे हो और दूसरी जगह कोई चीज देखना चाहते हो, क्योंकि तुम यहां मौजूद हो, वहां नहीं हो। तुमको जरूरत होती है कि इस जगह से उस जगह पर जाओ और उस चीज को देखकर उसका ज्ञान प्राप्त करो। यही वजह तो हरकत करने की होती है। लेकिन अगर तुम एक ही वक्त में सब जगह मौजूद हो, तो फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्या जरूरत है? शक्ति की अत्यंतता से अडोल हालत होती है। एक नुक्ते को एक जगह से दूसरी जगह जाने में वक्त लगता है। जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी, ज्यादा तेजी होगी और कम वक्त लगेगा। इससे ये अनुमान किया जा सकता है कि अगर अथाह शक्ति हो तो वह नुक्ता एक ही वक्त में सब जगह मौजूद होगा और अडोल अवस्था हो जाएगी। मालिक सब जगह मौजूद है, सर्वज्ञ है, अडोल और अबोल है। एक ही वक्त में सब जगह मौजूद होने की अवस्था यहां नहीं पैदा हो सकती है। कुल मालिक चैतन्यता और प्रकाश का महासमूह है, वही वजूद मुतलक है। वो मौजूद था और सब बात को वजूद में आए। उस महासमूह के भास यानी शेष में रचना हुई है। वो समूह और उसका शेष सर्वदा से है। शेष अंतर्मुख समूह की तरफ आकर्षित था। बहिर्मुख शक्ति आगे जाकर किसी घाट पर अंतर्मुख शक्ति से पैदा हुई है। चैतन्य से जड़ पैदा हुआ है। बहिर्मुख शक्ति का वजूद मुतलक नहीं है, अंतर्मुख शक्ति का वजूद मुतलक है। क्रिएशन यानी रचना के प्रोसेस सिलसिले में एक खास घाट पर जाकर काल और माया पैदा हुए हैं। रा से हिलना, चा से स्पर्श करना और का से कटना जाहिर होता है। स्पर्श करने में जो धुन होती है उसका वर्ण में रूप चा है और कटने की धुन का वर्ण में रूप का है। सत्यलोक तक की रचना रचकर ही हुई, कटकर नहीं हुई है। इसलिए वहां के लिए क्रिएशन कहना ठीक नहीं है। पिंड में सूरत पर मन और माया गालिब है, ब्रह्मांड में सूरत गालिब है। इसलिए संत मत का कोई अभ्यास पिंड के किसी चक्र से शुरू नहीं कराया जाता है। पिंड के नाके के नीचे से कोई कार्रवाई नहीं कराई जाती है। कोई नादान ये कहते हैं कि संत मत के अभ्यास में पिंड के 6 चक्र छुड़ा दिए जाते हैं, इसलिए इनका अभ्यास ठीक नहीं है। क्योंकि नीचे की सीढ़ी नहीं चढ़े तो ऊपर कैसे पहुंच सकते हैं? छलांग तो नहीं मारी जा सकती है। उनका ये कहना गलत है। जो लोग संत मत में शरीक भी हो गए मगर इसका भेद अच्छी तरह से नहीं समझा, वे लोग इस बात का ढिलमिल जवाब देते हैं। दूसरे वे हैं जो हृदय चक्र पर ही नाम का सुमिरन कराते हैं। कहते हैं कि प्रेम पत्र में ऐसा लिखा है। वे लोग भी मत के भेद से नावाकिफ हैं। वे नहीं जानते कि अगर राधा स्वामी के राग की धुन हृदय चक्र से उठाने को कहा तो मी सहज जल कंवल या त्रिकुटी में खत्म करने का हुक्म दिया है। यानी ब्रह्मांड के किसी मुकाम में इस नाम की पूर्ण आहुति होनी चाहिए। अगर पिंड के ही किसी चक्र से इस नाम की धुन उठाई गई और पिंड में ही खत्म कर दी गई
तो इस अभ्यास से संत मत के अनुसार जो फायदा होना चाहिए नहीं होगा, कर्म फल मिलेगा। हृदय चक्र से इस नाम की धुन उठाने को सिर्फ उन लोगों के लिए कहा गया है जो माया में ज्यादा पसार हो जाने की वजह से तीसरे तिल पर सूरत नहीं जमा सकते। संत मत में कोई कार्रवाई बेकायदे नहीं कराई जाती है। सूरत की बैठक तीसरे तिल पर है। तीसरे तिल के कई नाम हैं, जोग नेत्र भी कहते हैं। संतों ने जो नाम कहा है वही ठीक है, तीसरा तिल ही कहना चाहिए। दोनों नेत्रों के मध्य में जहां तीन धारें मिलती हैं उस मुकाम से मतलब है। जहां ये तीनों धारें मिली हैं वहां गांठ लग गई है। जागृत अवस्था में ये हृदय चक्र पर कार्रवाई करता है, स्वप्न में कंठ में जाता है और सुषुप्ति अवस्था में ये तीसरे तिल पर जाता है। यानी तीसरे तिल पर सूरत की गति है, छलांग नहीं मारी जाती है। सुषुप्ति अवस्था में वो वहां तक जाती है मगर बेहोश हो जाती है। मन नीचे छूट जाता है, इसलिए बेहोशी रहती है। तन और मन बवजह मलिनता के ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं और पिंड और ब्रह्मांड में ये कमबख्ती है कि सूरत बिना तन और मन के बाहोश नहीं चढ़ सकती। जो मन चढ़ न सके वो मन बैरी है और जो मन चढ़ सके वह मन मीत है। निर्मल होने पर मन चढ़ सकता है। मन बैरी को मीत कर, जिस तरह पिंड के नाके से अभ्यास शुरू करना जरूरी है, उसी तरह से नाम भी धुरधाम का निज धुन्यात्मक नाम होना चाहिए और वो राधा स्वामी नाम है। सत्य नाम और 5 नाम या किसी और नाम से काम नहीं चलेगा। ये ऐतराज कि राधा स्वामी वर्णात्मक नाम है गलत है। जो जुबान से बोला जाए वही वर्णात्मक है, तो इस तरह से सत्य नाम भी जब हम जुबान से बोलते हैं तो वर्णात्मक ही हुआ। राधा स्वामी निज धुन्यात्मक नाम है, यहाँ वर्ण में इसका यह रूप है। सत्य नाम की धारणा से अब कोई सत्यलोक में भी नहीं पहुंच सकता है। सत्यलोक में पहुंचना भी राधा स्वामी नाम की धारणा से होगा और जिनको इस नाम में प्यार नहीं है उनको सत्य नाम में कैसे प्यार हो सकता है। अब कतई हुक्म है कि बिना राधा स्वामी नाम की धारणा किए हुए कोई सत्यलोक और सत्य देश में नहीं पहुंच सकता है। जो लोग इस नाम की धारणा नहीं कर सकते थे उन लोगों को मसलहत वक्त समझकर सत्य नाम और 5 नाम का ही उपदेश दिया गया था। इस मतलब से कि और नाम की टेक बांधकर यूं ही पड़े रहने से तो सत्य नाम की टेक बांधना ही बेहतर है। देर अबेर राधा स्वामी नाम में भी प्यार आ जाएगा। इस तरह के लोग सत्य देश की बारात के दफालिये और शागिर्द पेशा हैं। यहाँ शागिर्द पेशा ज्यादा हैं और बाराती कम हैं। शागिर्द पेशा अपने अपने घाट पर रास्ते में रुक जावेंगे, इनकी तादाद कम होती जावेगी और सत्य देश में पहुंचते पहुंचते बाराती ही बाराती रह जावेंगे।